नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियानिताय। आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व एक बहुत जबरदस्त एड चलती थी। आपको भी अवसर मिले उस एड को जरूर देख लेना चाहिए। यह एड श्रीलंका के गवर्नमेंट की तरफ से है। आई डोनेशन के फेवर में बहुत सुंदर है। शायद अ मिनट फॉर यू इस नाम से कुछ मिल सकती है। आपको सर्च करना चाहिए। आई विल हेल्प यू। इस एड की जो थीम है वो मैं आपके सामने रखता हूं। रेलवे स्टेशन का सीन है। एक रेल गुजर जाती है, वहां पर एक सीट पर 2 जन बैठे, दूर दूर। एक लड़का है, साधारण 10 साल का होना चाहिए, अंधा पूर्णतया, आंखें पूरे सॉकेट में चली गई है उसकी और पूर्ण ही तया अंधा है। लाठी लेकर बैठा है स्टेशन पर, उदास सा। पास में एक जन बैठा है, ये शायद अभी तक इसे पता नहीं था। अचानक वो आदमी हंसने लगता है जोर जोर से। तो इसे पता चलता है कोई पास में है और वो हंस रहा है। तो लड़का ये पूछता है, जी क्या हुआ जी, आप क्यों हंस रहे हैं? तो उसकी तरफ बहुत देर देखता है वो अंधे की तरफ कि इसको क्या कहूं इस आशय से, और फिर भी कहना चालू करता है। बोलता है, दरअसल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। और वो पुस्तक पढ़ रहा होता है। उस पुस्तक में चुटकुले जैसी बात आई है। एक लड़का है, वो लंगड़ते लंगड़ते चल रहा है, थोड़ा उछल रहा है, थोड़ा कूद भी रहा है। रास्ते पर आने वाले सामने से आने वाला दोस्त सहज पूछ बैठता है, वाई आर यू लिंपिंग? लंगड़ लंगड़ के ऐसे क्यों चल रहे हो? और ये इतना अनकंफर्टेबली क्यों चल रहे हो? उछल भी रहे हो, कूद भी रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग? तो कहते हैं, नो आई एम सफरिंग फ्रॉम टूथेक। दांत दर्द हो रही है मेरी बहुत जबरदस्त। तो उसके दांत दर्द हो रही थी। यह सुनकर वो पढ़ने वाला हंसता है जोर से। अब ये जैसे वो बताता है उसको, अंधे को, वो अंधा भी जोर जोर से हंसने लगता है। लड़का बहुत अच्छे ऐड है। जैसे वो हंसने लगता है, इतना हंसता है वो अंधा, इतना हंसता है, रुकता ही नहीं है जल्दी। और रुकने के बाद फिर बाद में बोलता है, अब पढ़ लेने के बाद क्या आप इसे मुझे दे सकेंगे? तो आदमी ये पूछता है, क्या दे सकेंगे, पुस्तक? वो कहते हैं, नहीं, आंखें। आई डोनेशन के फेवर में ये श्रीलंका के गवर्नमेंट की तरफ से एक एड जारी हुई थी। वे आई डोनेशन की इंपॉर्टेंस को बता रहे थे। मोक्षार्थियों जिन्हें इंद्रिया ही नहीं मिली है, वे बाहर के वैभव को क्या जानेंगे?
ये करोड़ों और अरबों का वैभव, ये ऐश्वर्य, शान शौकत, जिनको इंद्रिया ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, उन्हें ऊटी, कुल्लू मनाली कहीं भी ले जाओ, कश्मीर ले जाओ, कन्याकुमारी ले जाओ, कोई टोपोग्राफिकल सीन दिखाओ उनको, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीनरी दिखाओ, उससे उनको क्या? जिन्हें इंद्रिया ही नहीं है वो कैसे आनंद लूट सकते हैं इन चीजों का? इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यदि आपको विषयों का आनंद लेना है तो आपकी इंद्रिया सबल होनी चाहिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। इसी को कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। इंद्रिया ही जिसकी नहीं है वो क्या आनंद लेगा बाहर? इसलिए सबसे ज्यादा कीमत किसकी? स्पेशली नाउ आंख की। आंख की बेशकीमती है ये आंख। मैं भी खूब कैंपेनिंग की थी मैंने स्कूल लाइफ में, डोनेशन को कलेक्ट करने के लिए फॉर ब्लाइंड एसोसिएशंस। उसमें एक प्लास्टिक दिया जाता था और वो प्लास्टिक लेके घूमता था मैं हर जगह। वो प्लास्टिक थोड़ा ब्लंट सा था, ब्लाइंड लोग कैसे देख पाते हैं उसका एक सैंपल था। वो प्लास्टिक को सामने लगा और सब धुंधला, इस प्रकार वे ब्लाइंड्स देखते। ये कहकर हम काफ़ी डोनेशन इकट्ठा करते थे और आँख के महत्व को भी समझाते थे। खैर, अभी मेरे कहने का तात्पर्य इतना बर है, बट जैन फिलॉसफी ये कहती है इंद्रिया स्वयं में तो जड़ है, वे स्वयं में तो कुछ जानती नहीं है, वे तो खिड़कियां जैसी है, सॉकेट्स है वे। उन खुली खिड़की में से कोई आदमी झांक कर देख रहा है, उसमें खिड़की का क्या योगदान? खुली हुई खिड़की उसमें निमित्त मात्र है। देखने वाला व्यक्ति अंदर बैठा है, खिड़की देखती नहीं है। उसी प्रकार इंद्रिया नहीं देखती है। इंद्रिय के अंदर बैठा हुआ चेतनात्मक वस्तु, चैतन्य का पिंड, आत्मा, जानने देखने वाली वस्तु तो वह है। महिमा आंख नहीं है यदि सच पूछो तो आंख की नहीं, दिट्ठी जहेव नानम, उस प्रज्ञा चक्षु की महिमा आखिए आप, उस ज्ञान रूपी नेत्र की महिमा आखिए। यदि वो ज्ञान रूपी नेत्र होते ही नहीं तो ये आंखें क्या करती? जड़। ये जड़ आंखें तो मुर्दों को भी है, इतने मात्र से तो कोई जानने नहीं लगती। मूल करंट जैसी चीज है, तब तो उसको कॉर्ड, केबल, वायर कहेंगे, नहीं तो रस्सी से बढ़कर और क्या है। उसी प्रकार अंदर में चेतना होना जरूरी है। चेतना का प्रकरण हमारा चलेगा 73, 74, 75, 76। इन 4 प्रश्नों को मैं एक साथ कवर करूंगा बच्चों। ये चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, ये हमारा तुम्हारा अनुजीवी गुण है। अनुजीवी गुण के साथ साथ ये जीव का एकमात्र लक्षण है, और लक्षण से वस्तु की सिद्धि होती है। उस चेतना का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। चेतना मतलब फीलिंग पावर, जागृति, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। अभी धीरे धीरे मैं आपको बता पाऊंगा ये चेतना है क्या चीज। वैसे ग्रंथों में हमारे चेतना को लक्षण बताया है, और उसी चेतना रूप लक्षण के कारण
जीव का एक नाम चेतन बताया गया है। छह ढाला की एक प्रसिद्ध लाइन है बच्चों, चेतन को है उपयोग रूप, बिन्मूरत चिन्मूरत अनूप। उपयोग कहो अथवा चेतना कहो, एक अर्थवाची है। चेतना जीव का लक्षण है। हालांकि यहां पर अनुजीवी गुणों की चर्चा चल रही है, एक एक अनुजीवी गुण की एनालिसिस होगी, बट भाग्य से वैसे हर एक अनुजीवी गुण लक्षण तो नहीं हुआ करता, बट चेतना जीव का लक्षण है। लक्षण किसे कहेंगे हम? चेतना। चेतना के लिए कुछ शब्द है ग्रंथों में, उन शब्दों को मैं बताऊंगा, पहले यहाँ के परिभाषा में बताऊंगा। जिसमें जिन पदार्थों में प्रतिभास करने के सामर्थ्य है, तो परिभाषा आपके टेक्स्ट में है, वो आप देख सकते हैं, उसे चेतना कहते हैं। चेतना का पर्यायवाची शब्द प्रतिभास, अवलोकन, बस ये दो शब्द है मेरे पास चेतना के लिए। ध्यान रखना, मैंने कहीं भी चेतना का अर्थ ज्ञान ऐसा नहीं किया है अभी तक। हालांकि मैं कॉन्शियसनेस और फीलिंग भले ही शब्दों का प्रयोग किया है, ये डिक्शनरी मीनिंग्स बताए हैं मैंने। बाद बाकी चेतना कहो, उपयोग कहो, इसका पर्यायवाची अर्थ शब्द प्रतिभास अथवा अवलोकन। जिन पदार्थों में प्रतिभास होता है, उस पदार्थ, उस प्रतिभास को चेतना अथवा उपयोग कहते हैं। इस चेतना के दो भेद हम बनाएंगे बच्चों। और सबसे पहली बात, लक्षण किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? मैंने आपको यह कहा था, दूध देना गाय का लक्षण नहीं है। दो सींग वाली होना, पूंछ होना, चार पैर वाली होना गाय का लक्षण नहीं है। वो गाय की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी गुण है, और हर एक गुण लक्षण नहीं हुआ करता। लक्षण वही होता है जिसके जरिए उस लक्ष्य को पकड़ा जा सकता है। केवल और केवल गाय में ही हो और किसी चीज में न हो, और उसके जरिए, उस चिन्ह विशेष के जरिए हम उस वस्तु को पकड़ ही पाए, उसे कहते हैं लक्षण। और गाय का लक्षण बताया था, गले में लटकने वाली झालर। कितने जन को याद आ रहा है? उसी प्रकार अमूर्तिक ये जीव का लक्षण नहीं है, ये जीव का एक गुण है, ये जीव का स्वरूप है। और वैसे तो अनंत गुणात्मक है आत्मा, लेकिन हर गुण लक्षण तो नहीं होता। लक्षण वो होता है जिसके जरिए उस वस्तु को नियम रूप से पकड़ा जाए। अब जैसे अमूर्तिक आपने कहा, अब अमूर्तिक यदि लक्षण बनाएंगे तो यह तो आकाश द्रव्य में भी जाता है, काल में भी जाता है, धर्म में भी जाता है, अधर्म में भी जाता है। लक्षण नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये कई द्रव्य में व्याप्त है। दोष आएगा ऐसे लक्षण के। लक्षण वह है जो उसी में पाया जाए, और चेतना जीव का लक्षण है। जनरली चेतना कहते ही आप यह समझ रहे होंगे कि मैं ज्ञान की बात करना चाहता हूं। जनरली
मंच से जब चेतना की बात होती है, उपयोग की बात होती है, तो जनरली वो ज्ञान ही की तरफ संकेत करते हैं विद्वान। बट आज के प्रकरण में ऐसा अर्थ नहीं समझना है। आपको चेतना का अर्थ प्रतिभास या अवलोकन समझना है। मतलब क्या, ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। इस चेतना को समझने के लिए एक टेबल बनेगा, चार्ट बनेगा। इसके दो खंड करिए चेतना के। दर्शन चेतना, आड़ा नहीं, खड़ा है। ये इतनी बड़ी स्पेस नहीं लगेगी, इसे खड़ा ही बनाइए। चेतना के दो पार्ट्स करिए। हाँ सॉरी, आड़ा भी बन तो सकता था, बट खड़ा भी जिन्होंने बनाया है, खड़ा बनाए रखो, नथिंग रॉन्ग नाउ। अभी खड़ा ही चाहिए वैसे तो। फिर मैं कल बनवाऊंगा या थोड़ी देर बाद बनवाऊंगा, वो नया बनवाऊंगा, वो आड़े पेज पर देख लेंगे, हम सोच लेंगे कल, अभी नहीं। चेतना के दो हिस्से, एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना। ऐसे दो अलग अलग जगह शब्द रख दीजिए। अथवा यूं कहिए, उपयोग चेतना के वह ब्रैकेट में उपयोग लिखिए। इस उपयोग के दो भेद, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। आपने दर्शन लेफ्ट वर्ड्स लिखा है या ज्ञान लेफ्ट वर्ड्स लिखा है? दर्शन। ओके ओके। तत्व और सूत्र आप लेके बैठे हैं? तत्व और सूत्र खोलिए बच्चों। दूसरा अध्याय खोलिए। दूसरे अध्याय का मिलने के बाद मुझे बता दीजिए। दूसरा अध्याय मिलने पर पेजेस ऐसे टर्न नहीं करते, ऊपर से टर्न करिए। इनका -2 पॉइंट्स कर दीजिए। मिल गया? दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र मिलेगा आपको, उपयोगो लक्षण। उपयोग लक्षण है किसका? प्रकरण जीव का चल रहा है। देखिए ना, पहला सूत्र देखिए ना। पहले सूत्र में जीवस्य ऐसा एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? पहले ही सूत्र है, औपसमिक साइको भावो मिश्रश्च जीवस्य औदिक पारिणामिक उच्च, ऐसा सूत्र है एक है। जीवस्य कहकर ये जीव की पूरी चर्चा है, इसीलिए जीव का लक्षण उपयोगमयी कहा। उसी उपयोग को क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं बच्चों। मंगतराय की 12 भावना कितने जन ने पढ़ी है? मंगतराय की 12 भावना। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनत बिछुड़े, जो पे अरूपानी। जीव और अजीव में कैसे भेद किया? भेद ज्ञान का क्राइटेरिया, एक चेतन और एक अचेतन, यह लक्षण का क्राइटेरिया होता है। इसीलिए हम वचनों में भी क्या कहते हैं, देखिए वचनों की बात मैं बाद में करूंगा, पहले टोडरमल जी अपना परिचय कैसे देते देखिए। पेज नंबर 21 खोलिए, इसकी प्रस्तावना का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक लीजिए, इसकी प्रस्तावना का, प्रीफेस इंट्रोडक्शन का 21 पेज खोलिए। वो इंग्लिश में 21 मिलने के बाद जरा हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन मुझे दे दीजिए। मिल गया? देखिए क्या टोडरमल जी अपने को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लग्यो है अनादित्य कलंक कर्म मल को। परिचय क्या दे रहे हैं? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। मैं जीव द्रव्य हूं और नित्य चेतना मेरा स्वरूप है। स्वरूप यहां पर लक्षण भी स्वरूप है। हर स्वरूप लक्षण नहीं होता, बट लक्षण स्वरूप है। टोडरमल जी अपना परिचय करा रहे। अभी दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना में मैं थोड़ा सा फर्क करने के पूर्व तत्वर सूत्र खुला था अभी आपका 9वां सूत्र थोड़ा देखिए और उतना ही पढ़िए जितना मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं। आधा ही सूत्र पढ़ेंगे, बचा हुआ आधा शायद कल। स द्विविधो ऐसा लिखा है। स द्विविधो, स मतलब वह। कौन वह? वह उपयोग, वह चेतना दो प्रकार की है। स द्विविधो, वह चेतना दो प्रकार की है। एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना। प्रकरण थोड़ा भारी चलेगा बच्चों, बड़ा पचा जाएंगे। तो भारी क्यों कहा मैंने? प्रिकॉशन, थोड़ा अटेंशन देना है आपको। दर्शन चेतना ज्ञान चेतना मतलब क्या? सुनिए बच्चों, जब भी हमने वस्तु को प्रतिभास करना चाहा, क्या करना चाहा? प्रतिभास। एक भास वर्ड है, भास, इल्यूजन, इल्यूजन, भ्रम, भ्रम, वो नहीं है यहां पर बच्चों। प्रतिभास, प्रतिभास पर्टिकुलर वर्ड है, अभी पता चलेगा। प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूं बच्चों आपको। सबसे पहले आप कोई ऐसा प्रतिभास होता है, फंक्शन कैसे होता है मैं बता रहा हूं आत्मा का। जब भी ये कोई चीज को अवलोकन करने को देखता है तो उसे सबसे पहले सामान्य अवलोकन होता है। सामान्य अवलोकन में, सामान्य अवलोकन अर्थात दर्शन चेतना। मैं सब लिखाऊंगा अभी बाद में, बस सुनिए मुझे, मैं लिखाऊंगा इसको, आप समझिए प्रकरण को बस। सबसे पहले उसे सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, दर्शन चेतना होती है। उसे इतना ही प्रतिभास होता है कि समथिंग इज देयर, कुछ है। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास एक स्टेप आगे बढ़कर विशेष अवलोकन को प्राप्त होता है, जिसमें वो डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, अलग अलग, वो डिस्टिंग्विश कर पाता है। ये झंडा नहीं है, ये बगुला है, बगुला, ये उड़ता हुआ कबूतर है। ये डिस्टिंक्ट पना, दिस इज विशेष अवलोकन। एक सामान्य अवलोकन कुछ है, और एक विशेष अवलोकन यह है और यह नहीं है।
जो सामान्य अवलोकन हुआ दैट इज दर्शन चेतना। जो विशेष अवलोकन हुआ दैट इज ज्ञान चेतना। आणि ये रूल है छद्मस्थों में, तुम्हारे में, हमारे में, दंसन पूर्वम नाडम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। इसीलिए कोई भी चीज जानने के पूर्व उसको देखने में आती हो। प्लीज प्लीज प्लीज, देखने का अर्थ इस प्रकरण में आंखों से देखना ऐसा नहीं। जो भजन हम गाते हैं, ज्ञाता दृष्टा राही हो, वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। व्हाट इज दैट दृष्टा? ज्ञाता ज्ञान गुण की तरफ संकेत करता है एंड दृष्टा दर्शन गुण की तरफ संकेत करता है बच्चों। बट व्हाट इज द दर्शन? जब भी चेतना का प्रकरण आता है, जब भी चेतना का प्रकरण आता है, वहां पर दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन। अभी जो टेबल बना रहे थे आप, वहां पर थोड़ा चलिए। आप उस टेबल पर लिखिए, लेफ्ट वर्ड चार्ट में लिखिए, दर्शन चेतना के नीचे सामान्य अवलोकन। राइट वर्ड्स लिखिए विशेष अवलोकन। सामान्य अवलोकन के नीचे और एक पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए, सामान्य प्रतिभास। उस तरफ आएगा विशेष प्रतिभास। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, उठिए। लिख दिया? फोकस ना हो। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड गुड। एक्चुअली बच्चों, ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ है पहले देखा और फिर ख्याल में आया ये है, ये नहीं है। दर्शन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये तो ग्रंथ में जैसा आया है वैसा सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ है, ये सफेद है, ये क्या है, ये क्या है। जो ये प्रतिभास हो रहा है, ये भी ज्ञान का प्रतिभास है। दर्शन का प्रतिभास हमारे ज्ञान गोचर नहीं हुआ करता। दर्शन और ज्ञान में और क्या फंक्शन है, मैं थोड़ा और बताता हूं आपको। ज्ञान का काम है कोई इमेज दिखाना आपको। क्या काम है? इमेज दिखाना। तुरंत आपने कुर्सी देखी, कुर्सी का ज्ञान हुआ, ज्ञान ने कुर्सी को विषय बनाया, तुरंत आपने टेबल की ओर देखा। वह ज्ञान का पर्दा जिसने अभी कुर्सी झलकाई थी, अभी उसे टेबल झलकाना है, तो दर्शन का एक वाइपर पड़ता है बीच में। दर्शन वाइप करता है पहले विषय को, जिससे दूसरा विषय वो ज्ञान को ग्रहण करने में अवसर मिलता है। वो ओवरलैप और मेस्ट नहीं हो जाते। इसीलिए ज्ञान के पूर्व दर्शन होता जरूर है, और वो सामान्य अवलोकन कराता है। मैंने एक स्थूल उदाहरण दिया वाइपर का। जैसे गाड़ी पर पानी बरस रहा है कांच पर, तो वाइपर क्या करता है? उसे क्लीन करता है। बट दैट इज जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फिर पानी आया, लेकिन फिर वाइपर, अब वो वाइपर इतनी शीघ्रता से घूमता है कि एज इफ वी डोंट फील कि ये वाइपर इज कमिंग इन बिटवीन। वो दिखता ही नहीं, और हमें पूरा रोड दिखता रहता और न पानी भी दिखता है। इस प्रकार यह दर्शन बीच बीच में अपना काम करता रहता है।
ठीक उस प्रकार जैसे चौथे गियर से एकदम गाड़ी को टर्न करना है तो थोड़ा पहले न्यूट्रल पर लेनी पड़ती है गाड़ी, फिर आपको टर्न करना पड़ेगा। उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन ऐसा काम करते रहते, वन आफ्टर द अदर। दर्शन में कुछ है सामान्य प्रतिभास, इसमें भेद मालूम नहीं पड़ता कि ये चेयर है या कुर्सी है। ज्ञान चेतना में विशेष प्रतिभास में भेद मालूम पड़ता है, इसलिए दर्शन में लिखिए आप भेद रहित प्रतिभास, अथवा प्रतिभास के जगह पर ऑब्लिक करके अवलोकन, एंड राइट वर्ड्स लिखेंगे ज्ञान चेतना के नीचे भेद सहित अवलोकन अथवा प्रतिभास। जनरली लोक में बच्चों अवलोकन शब्द का प्रयोग ज्ञानार्थक किया जाता है, हम भी ऐसा अर्थ करते ही हैं लोक में, बट इस विशिष्ट प्रकरण में अवलोकन एक व्यापक शब्द है जो चेतना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अभी भेद का एक अर्थ बच्चों विकल्प होता है, विकल्प। भेद का एक अर्थ क्या होता है? विकल्प। आपके एग्जाम में कितने जन को पता है भेद मतलब विकल्प होता है? कितने जन जानते हैं इस बात को? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बताया जाता है नीचे में से 5 विकल्प को सॉल्व करिए, ऐसा प्रश्न होता है, विकल्प विकल्प। वही भेद और कुछ नहीं। विकल्प मतलब होता है भेद। 4 विकल्प दिए, आपको एक चूज करना है, विकल्प का अर्थ भेद। भेद सिंपल वर्ड है और रोजाना हम यूज करते हैं उसे, हमारी लोक भाषा में भी करते हैं। भेद सहित प्रतिभास का और एक पर्यायवाची अर्थ निकल सकता है बच्चों, वो क्या निकल सकता है? कोई बताएगा? क्या निकलेगा? विकल्प रहित प्रतिभास और विकल्प सहित। मजा आ गया। इन्हें 2 पॉइंट दे दो। बाय द वे, व्हाट वाज योर आंसर? व्हाट वाज योर आंसर? क्या? विकल्प रहित प्रतिभास या अवलोकन और विकल्प। शाबाश, आपको आगे अवसर दिया जाएगा। इसे सिंपल वर्ड्स में कहेंगे सविकल्प प्रतिभास और निर्विकल्प प्रतिभास। बाय द वे, मुझे जानना ये है, लिख लिया तो मैं बात करूंगा सबसे। लिखने के बाद मैं जानना चाहूंगा कुछ, हाथ ऊपर करिए। लिखने के बाद मैं जानना चाहता हूं अभी आपसे बच्चों, सविकल्प प्रतिभास आपने कहां पर लिखा है? जरा मुझे बताइए, कौन से रकाने में लिखा है? ये मुझे चाहिए। यहां से बोलते चलिए। दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना। ज्ञान भेद सहित प्रतिभास करता है, विशेष अवलोकन ज्ञान करता है। भेद सहित मतलब विकल्प सहित। सहित के लिए एक ही वर्ड है स, प्रीफिक्स जोड़ दो, उपसर्ग स। सचित्र छेड़ाला। सचित्र मतलब चित्र सहित। सचेतन,
अचेतन, चेतन सहित सचेत कर दो, चेतना सहित कर दो। सविकल्प प्रतिभास। अभी मुझे वही लगा, कुछ बच्चों ने तो ये भी नहीं समझा होगा कहाँ पर क्या लिखना और कहाँ पर क्या लिखना, बस लिख दो लिख दो। और जहां पर भेद रहित प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास। मैं पर्यायवाची नाम आपको गिना रहा हूं। नाउ वन मोर थिंग, जब भी दर्शन जानता है किसी चीज को, क्या कहा मैंने? जब दर्शन किसी चीज को जानते हैं। इस लाइन में कोई सुधार करेगा? ये लाइन मैंने गलत बोली है। जब भी दर्शन किसी चीज को देखता है, और ज्ञान जब भी किसी वस्तु को जानता है। ध्यान रखना, दर्शन देखता है, ज्ञान जानता है। दर्शन जानता नहीं और ज्ञान देखता नहीं। आम भाषा में बोला जाता होगा, बट ये स्पेसिफिक प्रकरण है। मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। यहां तक किसी को डाउट होगा तो मैं पॉज ले सकता हूं। किसी को कुछ पूछना है तो सुनिए। जब स्पष्ट प्रतिभास होता है, जब विशेष अवलोकन होता है, भेद सहित अवलोकन होता है, ये चेयर है, कुर्सी नहीं। जब सविकल्प प्रतिभास होता है, तो इसी सविकल्प प्रतिभास को हम ये कह सकते हैं, ये प्रतिभास, इस प्रतिभास में आकार स्पष्ट हो रहा है। आकार मतलब स्वरूप क्लियर हो रहा है। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये स्वरूप क्लियर होगा। स्वरूप का एक अर्थ आकार होता है, आकार। ध्यान रखना, यहां पर आकार का अर्थ शेप नहीं। आकार का अर्थ वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय नहीं। आकार का अर्थ वो व्यंजन पर्याय का प्रकरण चला वो नहीं। आकार का एक अर्थ स्वरूप भी होता है। और ज्ञान जब भी जानता है, वो तो भेद सहित जानता है। सविकल्प प्रतिभास है। ये टेबल है, कुर्सी नहीं है। मतलब स्वरूप साफ साफ प्रतिभास में आता है ज्ञान के। इसीलिए इसी को कहते हैं साकार प्रतिभास। और दर्शन के स्वरूप क्लियर नहीं है। ये टेबल है, कुर्सी नहीं है, ऐसा स्वरूप क्लियर नहीं है। ऐसी भिन्नता क्लियर नहीं है। स्वरूप क्लियर नहीं है। स्वरूप का एक अर्थ आकार। इसलिए दर्शन का एक नाम निराकार प्रतिभास या निराकार अवलोकन, यह सब नाम लिख लीजिए। कितने जन यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थोड़ी देर के लिए अभी मैं आपको 4 आधार दिखाने वाला, 3 आधार कम से कम। वो दिखाने के पूर्व मैं चाहूंगा आप आपके बंद करिए टेक्स्ट्स, नोटबुक्स बंद करिए, स्पेशली सब बंद कर लीजिए। नाउ प्रश्न आपको, मैंने
दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना के पर्यायवाची के रूप में कुछ शब्द बोले, वे शब्द कौन कौन से थे? किसको अवसर दूं मैं? लो सविकल्प सविकल्प प्रतिभास और निर्विकल्प। बोलिए, अवलोकन और प्रतिभासी। आप बोलिए। दर्शन चेतना के लिए सामान्य प्रतिभास, गुड भेद रहित प्रतिभास और गुड भेद रहित अवलोकन, और गुड विकल्प रहित प्रतिभास और Good. विकल्प रहित अवलोकन, गुड और निराकार प्रतिभास व निराकार Good. अवलोकन, और दर्शन चेतना का उसी को और दर्शन चेतना का और ज्ञान चेतना का हाँ। विशेष आप निराकार ऐसा भी शब्द बोलना चाहिए, निर्विकल्प ऐसा भी शब्द बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? विकल्प रहित आपने बोला, उसके साथ निर्विकल्प और एक शब्द, ठीक है? हाँ, आई थिंक दिस इज इनफ। इन्हें 2 पॉइंट दे दिए जाए, 3 पॉइंट दे दिए जाए। मजा आ गया, मजा आ गया। आप रिपीट करना चाहेंगे? ज्ञान चेतना के लिए साकार बोला था ना? साकार, साकार, सविकल्प, भेद सहित, विशेष, प्रतिभा सारा अवलोकन तो लगाते जाओ आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं पेज नंबर 32 पर ले चलता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशन के। देखिए टोडरमल जी क्या कहते हैं। प्रथम तो मिल रहा है, कितने जन को मिल रहा है? जरा मुझे कंफर्मेशन दीजिए बच्चों। स्टार्टिंग का की 32 पेज मिल गया? जल्दी जल्दी खोलिए और मुझे कंफर्मेशन दीजिए। शाबाश शाबाश, गुड गुड। अभी कितने जनों को नहीं मिला है जरा मुझे बताइए। इन्हें जरा कोई हेल्प कर लीजिए जल्दी फटाफट। मिल रहे हैं? शाबाश, आगे बढ़ते हो गए। देखिए पंडित जी क्या कहते हैं। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। चैतन्य मीन्स यहां पर चेतना, चेतना वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। कितने जन ने फॉलो किया इस लाइन को? गुड। हर लाइन के बाद पूछूंगा। जो उसका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसका नाम चैतन्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गुड। वह सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। नहीं समझ में आ रही है? हाथ ऊपर करिए जो समझ रहे हैं। गुड। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय से सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष उपद बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। अभी प्रकरण दूसरी दिशा में चला जाएगा। कितने जन ये समझ रहे इतनी बात को? गुड, शाबाश। और एक पेज की ओर बढ़ूंगा। उससे पूर्व भगवान अरहंत सिद्ध केवल ज्ञान के जरिए क्या करते हैं और केवल दर्शन के जरिए क्या करते हैं? बोलिए। केवल ज्ञान देखते हैं।
बोलिए। केवल ज्ञान के जरिए जानते हैं और केवल दर्शन के द्वारा दिखते। केवल ज्ञान के द्वारा विश्व के समस्त पदार्थों के समस्त पर्यायों को युगपत एक समय में जानते हैं और केवल दर्शन के द्वारा समस्त विश्व के समस्त पदार्थों के समस्त पर्यायों को युगपत एक समय में देखते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आइए पेज नंबर 2 पर। वहां तीसरी लाइन कितने जन को मिल रही है? वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उसका सामान्य अवलोकन करते हैं। कितने जन इस लाइन को समझे? शाबाश। मैं विशेष बातें आपके साथ करूंगा। पहले 318 पेज पर ले चलूंगा मैं आपको। मिलने के बाद थोड़ा इशारा मुझे कर देना बच्चों। मैं आपको दूर ले गया, 76 पेज बीच में छूट गया अपना, कोई बात नहीं, इसके बाद उसका नंबर लगाएंगे। 318 पेज पर कितने जन हैं? आइए पढ़िए जो मैं पढ़ रहा हूं। सॉरी, पहले यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों जरा। पहले कुछ मैं कहूंगा, फिर ये 2 प्रकरण पढ़ने हैं। जब भी मैं बोल रहा हूं, जानना और देखना जीव का स्वभाव है। वहां पर देखने का अर्थ आंखों से देखना। सभी जन नहीं कह रहे, राइट? ऐसा नहीं है। यदि दर्शन का अर्थ प्रतिभास के अर्थ में, प्रतिभास के प्रकरण में दर्शन का अर्थ यदि आंखों से देखना लिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी बच्चों? कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं। लक्षण के प्रकरण में यदि दर्शन का अर्थ आंखों से देखना किया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? उससे पहले चलो ये प्रश्न होल्ड पर रखता हूं। उससे पहले मैं दर्शन के आपको 4 अर्थ करके दिखाता हूं। आप हेडिंग लिखिए, दर्शन के 4 अर्थ। दर्शन के 4 अर्थ। जैन दर्शन में दर्शन इस टर्म के 4 अर्थ। अर्थ 1, एक जैन दर्शन ही कहा। वह दर्शन का अर्थ क्या लेंगे? फिलोसॉफी, मत। पहला अर्थ फिलोसॉफी, मत। जैन दर्शन ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। पहली अपेक्षा 2। दर्शन शब्द का अर्थ लक्षण के प्रकरण में सामान्य अवलोकन के अर्थ में होता है। और यहां
एक ही लाइन में देख लीजिए कैसे फिट होगा। यह दर्शन गुण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। 2 लाइन ले लीजिए। पॉइंट 2, दर्शन शब्द के 2 अर्थ बताए। दर्शन शब्द के तीसरे अर्थ की ओर बढ़िए। जो हम शब्द का प्रयोग करते जैसे देव दर्शन, इस प्रसंग में आंखों से जो जानने में आता है उसे दर्शन कहते हैं। बट यहां पर जो दर्शन है वह ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। एंड यह लोक भाषा है। आंखों से जानने को देखना कहना, यह तो लोक भाषा है। लोक भाषा अर्थ 4। यहां तक कितने जन नोट कर पाए सब अच्छे से? शाबाश 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 शाबाश। चौथा अर्थ दर्शन का बच्चों, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के प्रकरण में दर्शन यह शब्द श्रद्धावाची है। वह मिथ्या दर्शन के उदय ऑब्लिक क्षय ऑब्लिक क्षयोपशम ऑब्लिक उपशम से होता है। मैं चारों को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैंने दर्शन का पहला अर्थ कहा फिलॉसॉफी, मत। लोक में रिलीजियन, जाति पाति संप्रदाय ऐसा कहते हैं। अब मैं झगड़े में नहीं उलझना चाहता। जैन तो कोई संप्रदाय नहीं है, उसमें नहीं उलझना चाहता। ऐसे तो हिंदू मत भी ये कहता है हमारा तो सनातन धर्म है, ये कोई मत नहीं है। अभी फिलहाल मुझे इतना ही कहना है, यहाँ पर दर्शन मतलब मत। बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, दर्शन विचारधारा, व्हाट डू दे थिंक, आइडियोलॉजीज। एक दूसरा अर्थ मैंने दर्शन का किया लक्षण के प्रकरण में, अथवा लक्षण के प्रकरण में जब ज्ञान दर्शन की चर्चा आती है वहां पर दर्शन सामान्य अवलोकन के अर्थ में, निराकार अवलोकन करो कहो, अथवा निर्विकल्प प्रतिभास कहो, आदि आदि आदि। और यह दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से इसकी प्रकटता होती है। क्षयोपशम से अथवा क्षय से। केवल दर्शन होगा यदि तो दर्शनावरण कर्म के क्षय से। आगे तीसरा अर्थ जो हम दर्शन करते जैसे दूरदर्शन। आज हम दर्शन करने जाएंगे उस साइड सीनरी का, वहां पर आंखों के द्वारा ज्ञान करने को दर्शन कहते हैं। वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से हुआ है। वहां पर दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम क्षय का कोई रोल नहीं है, वो ज्ञानावरण का रोल है। और लोक भाषा में आंखों से जानने को देखना कहते हैं। चौथा अर्थ मैंने किया, एक दर्शन शब्द मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन इस रूप में प्रयोग होता है। वहां पर दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और वो दर्शन मोह के उदय क्षय क्षयोपशम उपशम से होता है।
कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? चारों अर्थ कौन बोल के दिखाएगा? दर्शन शब्द का प्रयोग चार जगह कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। मुझे खुशी है, आज 8 हाथ ऊपर है, अभी मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी जन उत्तर दे पाएंगे, मैंने बोला भी नहीं है बट मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम डाउटफुल आप बोल पाएंगे। आप बोले तो मैं मान जाऊंगा। बोलिए बोलिए। पहला जैन दर्शन, मतलब आपने कहा था कि मत, रिलीजन, फिलोसॉफी के अंदर, और दूसरा आपने कहा था कि लक्षण की अपेक्षा से दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन, जो कि दर्शनावरण के शिवक्षम से प्रकट होता है। शिवक्षम से, अक्षय से, केवल दर्शन होगा। हाँ, 2। तीसरा आपने बोला था कि जो दूरदर्शन देव दर्शन हम करते, सिने दर्शन, उससे अपेक्षा आंखों से देखना, और वह ज्ञानावरण के शिवक्षम से। आंखों से जानने को देखना कहते हैं, वह ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से और हाँ होता है। और जो चौथा आपने बोला था, ये लोक भाषा है तीसरी। हाँ, और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन, इनके अपेक्षा से बात करते, श्रद्धा के अर्थ में भी दर्शन का प्रयोग होता है। ये मोक्ष मार्ग के प्रकरण में, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ऐसा होता है। चौथे में लिखे अब मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में। दूसरे अर्थ में लिखा है लक्षण प्रकरण में दर्शन शब्द सामान्य अवलोकन के अर्थ में है। और तीसरा लोक भाषा अपेक्षा। इन्हें 2 पॉइंट्स दे दिए जाए। मजा आ गया। आप मेरे पास नहीं हो, नहीं तो मैं आपको शाबाशी जरूर देता। इन्होंने जो 4 अर्थ बताए हैं, कौन रिपीट करके दिखा सकेगा? अच्छा लग रहा है मुझे, बट अभी मैं अवसर नहीं दे सकूंगा सबको। मेरा एक प्रश्न था जहां पर मैं खड़ा था, वो प्रश्न कौन सा था? वो प्रश्न कौन सा था जो मैंने 8 मिनट पहले खड़ा करके वैसे रख दिया, 8-10 मिनट पहले? बोलिए। अनंत और सिद्ध में दर्शन। मैंने ये कहा था, यदि लक्षण के प्रकरण में दर्शन शब्द का अर्थ आंखों से देखना लेंगे तो क्या होगा, क्या आपत्ति आएगी? क्या आपत्ति आएगी? कॉन्फिडेंट बोलिए। अगर हमने प्रतिभास में लिया तो हम नौ पदार्थ और जीव सब दिखने लग जाएंगे आंखों से। अब बोल तो सही रहे हो, प्रेजेंटेशन आपका बहुत ढंग का नहीं है। वो जीव आदि जो है ना, वो दिखने लग जाएंगे अगर देखने के अर्थ मिल जाए। मुझे और खुलासा चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। सबको समझ में आना चाहिए आप सही बोल रहे हो। मुझे मैं पकड़ू तो उसमें कोई बात थोड़ी है। बोल के दिखा। जैसे आपने कहा था कि लक्षण की अपेक्षा से जब दर्शनावरण कर्म का नाश होता है तभी। अब बोलिए। लक्षण अपेक्षा तो सामान्य अवलोकन है, पर अगर हम उसे देखना चाहेंगे, पर वो तो लोक में उसका अर्थ देखना है। यदि हम आंखों से देखना ऐसा अर्थ लेंगे लक्षण में, तो दिक्कत ये होगी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रियों को हम जीव नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जानना देखना हम लक्षण कह रहे जीव का। जिसमें जानना देखना पाया जाए वो जीव। और आपने देखने का अर्थ क्या सेट किया? आंखों से देखना। तो 3 इंद्रियों के तक के जीव सिद्ध नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात,
4 इंद्रिय के ऊपर भी जो अंधे हैं वे भी जीव सिद्ध नहीं होंगे, जबकि वे जीव है। आंखों से देखना जरूरी नहीं है उनको। अरे यहाँ तक कि अरहंत और सिद्ध ये भी आंखों से कहाँ देखते हैं। इसलिए आंखों से देखना यदि दर्शन का अर्थ लेंगे लक्षण के प्रकरण में तो आपत्ति आएगी 3 इंद्रिय तक के। जीव जीव ही नहीं कहलाएंगे। 4-5 इंद्रियों में भी जो अंधे हैं वे भी जीव नहीं कहलाएंगे। और अरहंत सिद्धों के साथ भी यही समस्या आकर खड़ी होगी। इसीलिए लक्षण के प्रकरण में आंखों से देखने वाला देखना दर्शन का अर्थ नहीं है। सामान्य अवलोकन ये दर्शन का अर्थ लेना है जो सभी जीवों में होता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश। नाउ पहले आपके प्रश्न को एंटरटेन करूंगा। तो जब आपने वो ऐड के बारे में बताया था तो उसमें जो आदमी आंखों से नहीं देख सकता फिर उसे भी अजीब मानना पड़ता। हाँ, अंधे, सब अंधे को वो ऐड जरूर देखना चाहिए। वो अंधा क्या कहता है, वो ऐड का कोई रिपीट करेगा? अंधा क्या कहता है? अंतिम डायलॉग बोलो। आपका पढ़ा आपका होने के बाद आप मुझे ये दोगे। राइट। लेकिन वो जिसके मतलब जो वो लेकिन वो बोलता है, वो दूसरा बोलता है कि मेरे पढ़ने के बाद होने के बाद बुक लेकिन जो अंधा होता है वो बोलता है आपकी बुक की बात नहीं कर रहे हो, कहते हो आंखें। आप इतनी पुस्तकें पढ़ रहे, इतना माल उठा रहे, इतना आनंद हो रहे हैं। मेरे पास आनंद होने के लिए कोई सोर्स ही नहीं है। काश मेरे पास आंखें होती। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, यदि हम, टाइम तो हो गया फिर भी 2 मिनट लूंगा। यदि हम लक्षण के अर्थ में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन श्रद्धा के अर्थ में लेते तो क्या आपत्ति आती? तो क्या आपत्ति आती? यदि हम लक्षण के प्रकरण में दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में लेते तो क्या आपत्ति आती? सम्यक दृष्टि के अर्थ में लेते तो क्या आपत्ति आती? बोले। हमने पर लक्षण अपेक्षा में दर्शनावर्ण का क्षय बोलिए। फिर मिथ्या दर्शन में सम्यक दर्शन के बराबर। मिथ्या दर्शन मतलब सम्यक दर्शन जैसे क्या कहना चाहते हो? अब जैसे आपने कहा ना वो सीधी एक लाइन में बोल दो। मिथ्या दृष्टि जीव सिद्ध ही नहीं होंगे इससे, जबकि वे भी जीव है। यहाँ पर दर्शन का अर्थ सम्यक श्रद्धा ऐसा नहीं, सामान्य अवलोकन जो सभी जीवों में पाया जाता है। आज हमने शक्ति प्रमाण चेतना पर, दर्शन चेतना ज्ञान चेतना पर इनफ चर्चा की है 4 प्रश्नों पर। कल थोड़ा सा मामूली इंट्रोड्यूस करूँगा फिर आगे के 7-8 प्रश्नों का एक सेट हम कल से चालू करेंगे। ओम नमः।